Hello friends, welcoming you all with part 3 of chapter coordinate geometry. Hope you like my video. Do subscribe my channel and press the like button. Now see, in this section we will study section formula. पिछले हमने कुछ वीडियोस में डिस्टेंस फार्मूला एंड रिलेटेड क्वेश्चंस we had done. So now in this section we will do questions related to section formula as well as the what is formula says. Okay. Suppose a line passing through coordinate x1, y1 and x2, y2. Okay. This line is divided by some point say x3, y3. Now इसका रेशियो गिवन है कि x3, y3 पॉइंट जो है वो x1, y1 एंड x2, y1 सपोज वी से नेम ए बी सी. ए सी लाइन को बी पॉइंट m1 m एंड n रेशियो में डिवाइड कर रहा है. सो x3 पॉइंट क्या होगा हमारा nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n and y3 will be ny1 plus my2 upon m plus n. This is the formula for x3, y3 coordinate. मीन्स इस फॉर्मूले में आपको x3 और y3 की वैल्यू फाइंड करनी होगी जब हमें m/n दिया होगा, पॉइंट A एंड पॉइंट B दिया होगा, और वी कैन से दैट हमें A, B एंड C पॉइंट दिया हुआ है, हमें m/n की वैल्यू फाइंड करनी है. These two type of question will be made out of this formula. So we will see first question based on this. हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है पॉइंट का जो -1, 7 एंड 4, -3 से पास होने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:3 पार्ट में. अंडरस्टूड. जैसे यहाँ पे पॉइंट हमने मार्क किया -1, 7. नेक्स्ट पॉइंट इज 4, -3. सो दिस इज डिवाइडेड बाई एनी पॉइंट इन द रेशियो ऑफ 2:3. ओके. तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने प्रीवियस पढ़ा, सेक्शन फॉर्मूला. मीन्स दिस पॉइंट divide the line AB in the ratio of m/n internally. Internally means AB के AB से जो पास हो रही है लाइन उसके कहीं मिड, कहीं भी बीच में लाई कर रहा है. ठीक है. अगर मिड में होता, सपोज A और B ये पॉइंट है हमारे और कोई पॉइंट C है पासिंग थ्रू द मिड ऑफ AB, देन द रेशियो विल बी 1:1. मीन्स इक्वल रेशियो में डिवाइड होता, मीन्स AC AB CB के इक्वल हो जाता. अंडरस्टूड. सो सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम पॉइंट C निकाल लेंगे. C का फॉर्मूला क्या था, x3 = nx1 प्लस mx2 अपॉन m प्लस n. m/n क्या है यहाँ पे गिवन 2:3. ओके. एंड x1 इज -1, x2 is 4, y1 will be point A का y coordinate 7, y2 point B का y coordinate -3. सो ये सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमें यहाँ से x3 की वैल्यू मिल जाएगी. सो x3 will be 3 into x1 क्या है -1. ओके. प्लस m is 2 into 4 upon sum of the part of ratio. So इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -3 + 8 upon 5. सॉल्व करने पे 5 upon 5, कैंसिल आउट करने पे आंसर आएगा 1. सो x3 मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज 1. नाउ सिमिलरली y3 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, ny1 प्लस my2 अपॉन m प्लस n. नाउ नोट डाउन, y1 कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 7, a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट एंड b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -3. सो ये किसकी वैल्यू हो गई y2 की. नाउ
3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -3 अपॉन सम ऑफ पार्ट्स ऑफ रेशियो 3 + 2. सो 21 - 6 अपॉन 5. 21 में से 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 15 अपॉन 5. 5 को 15 से कैंसिल करने पर 3 आएगा. मीन्स y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C इज 3. सो आवर पॉइंट C विल बी, x3 की वैल्यू हमने 1 फाइंड की थी, 1,3. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ सिमिलरली उसी क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन मैंने किया है कि हमें मिड का पॉइंट गिवन है, लेकिन मुझे रेशियो फाइंड करना है कि किस रेशियो में ये 1,3 पॉइंट फॉर C पॉइंट A और B से ज्वाइन होने वाली लाइन को डिवाइड करता है. सो A पॉइंट क्या है हमारा -1,7, B पॉइंट इज 4,-3 एंड C पॉइंट इज 1,3. नाउ हमें फाइंड करना है m/n. सो हम फॉर्मूला जैसे लगाते थे x3 = mx2 + nx1 अपॉन m+n. सिमिलरली इसी फॉर्मूले में प्लेस करेंगे. कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, आइदर x3 कोऑर्डिनेट वाला या y3 कोऑर्डिनेट वाला, तो हमें m/n का वैल्यू मिल जाएगा. x3 की वैल्यू क्या होगी 1, m की वैल्यू आई डोंट नो, x2 की वैल्यू -1 प्लस n की वैल्यू वी हैव टू फाइंड इट, m एंड n. नाउ x1 की वैल्यू -1. ओके, सो m+n. 1 = 4m - n अपॉन m+n आ गया. जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m+n = क्या आ जाएगा 4m - n. m वाले आप एक साइड कर लो, n वाले एक साइड कर लो. सो आंसर विल बी m - 4m = -n. सो -3m = -2n. यानी m/n की वैल्यू क्या आ गई -2 अपॉन -3. माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड m/n की वैल्यू क्या हो गई 2/3, विच इज़ द रिक्वायर्ड रेशियो. 2:3 था ना पिछले क्वेश्चन में, आप देख सकते हो 2:3 पार्ट में डिवाइड करता था 1,3 जो C पॉइंट था. अंडरस्टूड. सो उसी क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करके मैंने ये क्वेश्चन किया. सो अगर आप इसमें y कोऑर्डिनेट का भी यूज़ करोगे ना, जैसे y3 = my2 + ny1 अपॉन m+n. सो इस वाले कोऑर्डिनेट का यूज़ करके भी हम m/n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. नाउ वी विल सी सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ गिवन इन योर NCERT ओनली. एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट. एक लाइन सेगमेंट है जो कि पॉइंट 4, -1 एंड -2, -3 है. लाइन सेगमेंट मीन्स जिसके दोनों एंड पॉइंट गिवन है 4, -1 एंड -2, -3. वी हैव रेड इन प्रीवियस सेक्शन लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे. यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर ओनली. सो अब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है जो AB लाइन को ट्राई सेक्शन मतलब 3 बार डिवाइड करें. तो 3 बार कैसे डिवाइड करेगी, 2 पॉइंट्स अगर आप कोई मार्क कर दोगे तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ना लाइन. जैसे अगर एक कोई डोरी है उसको आपको 4 हिस्से में डिवाइड करना है तो आपको 3 कट्स लगाने पड़ेंगे, तभी तो 4 हिस्से होंगे. जैसे आप पॉइंट मार्क कर दो ABCDE, तो AC एक हिस्सा हो जाएगा, एक हिस्सा CD, एक हिस्सा DE एंड नेक्स्ट वन विज EB. ओके, सिमिलरली ट्राई सेक्शन करेंगे तो 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, पॉइंट C एंड पॉइंट D. पॉइंट C को हम क्या मान लेंगे x3 y3. सिमिलरली D को मान लेंगे x4 y4. अब ट्राई सेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड है, इक्वल पार्ट में, यानी 1 ये है, 1 पार्ट ये है, 1 पार्ट ये है. ठीक है. तो अगर पॉइंट C की हम बात करें तो
क्या रेशियो बन रहा है, मतलब पॉइंट सी ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. वी कैन सी एक पार्ट तो ये है और सी बी में 2 पार्ट हैं. ठीक है, तो सी पॉइंट डिवाइड द लाइन ए बी इन 1:2 रेशियो. ओके, सो यहाँ m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, n की वैल्यू 2, x1 विल बी 4, x2 विल बी -2 एंड y1 इज -1 एंड y2 इज -3. सो x3 पॉइंट क्या आएगा आपका, फिर से फॉर्मूला नोट करिए अपनी कॉपी में, देन सी इन माई वीडियो. ओके, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. सी आप जितनी बार एक फॉर्मूले को लिखोगे उतना ही आपके दिमाग में वो फॉर्मूला अच्छे से बैठता जाएगा, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम. अंडरस्टूड. इसलिए मैं कहती हूँ हर बार आप फॉर्मूला नोट करिए. कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो फॉर्मूला ज़रूर नोट करना. mx2 -2 प्लस n की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 4, m प्लस n 1 प्लस 2. So -2 plus 8 upon 3. Answer will be 6 upon 3. So x3 point क्या हो जाएगा 2. Means C का x coordinate will be 2. Now y3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. y2 की वैल्यू क्या गिवन है -3, n की वैल्यू थी 2 एंड y1 इज -1, m प्लस n 1 प्लस 2. सो -3 -2 अपॉन 3 -5 अपॉन 3. सी अब मेरा कोऑर्डिनेट फ्रैक्शन में आ रहा है तो वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. फ्रैक्शन में भी हमारा कोऑर्डिनेट आ सकता है. ओके, सो x3 y3 हमारा क्या हो गया 2 -5/3. वेट, सो हमने सी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया. नाउ अब डी कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम 2 मेथड लगा सकते हैं. आइदर वी कैन टेक एंड पॉइंट सी एंड बी फॉर फाइंडिंग द पॉइंट डी, or we can take point A and B for finding the point D. Okay, we will do both the methods so that you can compare whichever method you want to follow that method. Okay, now wait, अब सी ए बी सी मार्क कर देते हैं हम. अगेन ए क्या था 4, -1 -2, -3 एंड सी पॉइंट हमारा क्या आया है, सी पॉइंट आया था 2, -5 2, -5/3. ये 1 था, ये डी था, यहाँ पे 1 1. सी ए बी. अब अगर हमें डी पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, x4, सो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n फॉर्मूला लगाएंगे. अगर हमने c और b को एंड पॉइंट कंसिडर किया, सो वी विल अप्लाई m/n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1:1, क्योंकि c से d का 1 पार्ट है और d से b 1 पार्ट. ठीक है, तो x2 की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे -2 एंड +2 अपॉन 1 + 1 0/3, सॉरी 0/2 विच इज़ 0. सिमिलरली y4 की वैल्यू क्या आएगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. अगेन y2 की वैल्यू क्या थी हमारी -3, -5/3 हो जाएगा अपॉन में 1 + 1 मीन्स 2.
So minus 14/3 into 2 which is minus 7/3. So x4, y4 हमारा क्या आ गया 0, minus 7/3 if we had considered C and B as an end point. Answer will be same if we consider A and B as an end point. Okay, so we will see again. फिर से हम एक बार एक डायग्राम को बना लेते हैं. 4, -1 था, -2, -3 था. अब हमें D फाइंड करना है. मैं बाकी कुछ नहीं लिख रही हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो. ए बी ये 1 था, ये 1 पार्ट था, ये भी 1 पार्ट था. ठीक है. अब C पॉइंट हमें फाइंड करना है, D पॉइंट फाइंड करना है. सॉरी, D में x4 फाइंड करना है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n. नाउ जब हमने A और B को एंड पॉइंट कंसिडर किया तो D के लिए मेरा रेशियो क्या हो जाएगा 2:1. मीन्स m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1. ओके, सो m की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 प्लस 1 इंटू 4. सो m प्लस n 2 प्लस 1 -4 प्लस 4 अपॉन 3 विच इज़ 0. यही सेम वैल्यू जब हमने C और B कंसिडर किया था तब भी हमें यही कोऑर्डिनेट मिला था D का, आप देख सकते हो. ठीक है. सिमिलरली y4 की वैल्यू आप देखना इसी फॉर्मूले से my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. बस हमें क्या ध्यान रखना है कि रेशियो हमें देखना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और हम एंड पॉइंट क्या कंसिडर कर रहे हैं. अंडरस्टूड. नाउ 2 इंटू -3 प्लस n की वैल्यू 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1 3. सो y4 क्या आ जाएगा, वेट, y4 हमारा आएगा -6 -2 सॉरी -6 -1 upon 3 which is -7 upon 3 which is same as we had found previously by taking C and B as an end point. So answer will be same, बस रेशियो का ध्यान रखना है हमें. So we had completed section formula. We will do some more question in our next video. Till then, goodbye. Thank you so much.